कि पाटन में जो भूपेश बघेल भैया जो किए हैं ना, आज तक उससे पहले जो भी आए यहाँ मुख्यमंत्री सीएम बन के आज तक कोई नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक हम चूहा तिहा हम चूहा था तिहा हम जटना पिहर से सके के गुटू मुटुहान बेंद्रक मारे या फूटा मारे और हमर छिटका कुरिया है ते में ये करना चाहथन खटेल वो करना चाहथन जटना पिहरना था। कुछ लोग विजय भैया को पसंद करते हैं, कुछ भूपेश भाई को। राजनीति का नेता मन है ना, बस बनत ले नेता है, ओकर बाद गरीब के कोई पूछिए नहीं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुका है। इस वक्त मैं पाटन विधानसभा में मौजूद हूं और पाटन विधानसभा एक ऐसा सीट है जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खड़े होते हैं, एक गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रत्याशी है वो विजय बघेल है। मतलब काका भतीजा का मुकाबला होगा। आखिरकार किस तरीके से मुकाबला होगा ये तो जनता बताएगी। जनता ही से हम पूछेंगे माहौल क्या है, भाजपा या कांग्रेस, काका और भतीजे में किस तरीके से मुकाबला होगा। जनता से पूछेंगे आखिर क्या राय है उनकी, और पाटन विधानसभा में कितनी विकास हुई है इसको लेकर चर्चा करेंगे। पाटन विधानसभा में मौजूद हूँ, चलिए सीधा जानते हैं, गाँव के ग्रामीणों से पूछताछ करेंगे किस तरीके से उनकी राय है। चलिए आपको बताते हैं। आप लोग इस बार भाजपा की कांग्रेस? कांग्रेस। अच्छा ये बताइए कि भाजपा की कांग्रेस इस बार क्या चाहते हैं? वक्त बदलाव तो जरूरी है, पर अब भाजपा आना चाहिए इस बार। भाजपा आना चाहिए, हाँ। कांग्रेस क्यों नहीं? अब क्या है, वक्त तो बहुत जरूरी है ना बदलाव का। विकास तो बहुत किए भूपेश बघेल बता रहे हैं। विकास क्या विकास करेगा भैया, अभी चुनाव आ रहा है तो ये सब दे रहा है। अच्छा। बाकी उसके पहले तो बंद कर दिया था ये सब चीज़, जैसे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो सरकार के कुछ कामकाज आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब ऐसे बोले तो मिल रहा है भैया, बाकी ऐसे कुछ है, बाकी जिसको नहीं मिल रहा है। आप कौन से गांव से आप? ये अपन दरबार मुखली से। अच्छा, तो इस बार चाचा और भतीजा में मुकाबला होगा तो किसको वोट देंगे आप? क्या वक्त बदलाव जरूरी है ना भैया, अब कैसे बोल दे कि भाजपा आना जरूरी है। आप कहाँ से हो दादा? राजपुर। जतारी भाजपा की कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ। मतलब फिर से आई? हाँ फिर से। तो भूपेश बघेल आते थे बार? हाँ काका काम करे? बहुत सब काम करे। काका लाभ मिले है तो इधर? उतना हमरा तो लाभ नहीं मिले है। लाभ नहीं मिले, लेकिन हाँ। कांग्रेस का देना है। हाँ कांग्रेस का देना है। ठीक है ठीक है, चलो और भी लोगों से जान लेते हैं। माहौल क्या देख रहे हैं? माहौल क्या है भैया? माहौल तो बड़े भैया तो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस क्या है, पहले से अपना काम कर रहा है। अजीत जोगी जो अपना जो है ना, अपने गांव को अच्छा विकास दिया है, वही है बड़े भाई, कांग्रेस की है। जिस समाज का भवन नहीं है गांव में, उसके भवन का निर्माण कराया गया है ना। जहां भवन नहीं है कुछ समाजों का, तो हर समाज का भवन का निर्माण कराया गया है। हमार वही मोदी सरकार ही हमारे लिए बहुत सब कुछ है। आज खपरा छानी में रहे ना, छत वाला छानी में है न, छत वाला में आवास वाला योजना घर मिले भाई। काल के डेट में हम नहीं बना सकत रहे, लेकिन आज हमरा आवास योजना मिली। कैसनो दिस मोदी सरकार भूपेश हमारे लिए कुछ नहीं करे भूपेश। हाँ, हमला दिस जोन भी दे है मोदी सरकार ही दे है। आज रहे पर घर दे है, गैस चूल्हा दे है, जात रहे गोबर छेना। हमारे भाई छत्तीसगढ़ सरकार, मोदी सरकार उसको ही जानते हैं, बाकी ना ये तुम्हारा भूपेश बघेल को हम नहीं जानते। भूपेश बघेल ने कुछ नहीं किया। 5 साल में बोला था दारू भट्टी बंद कराएंगे, लेकिन 5 साल में दारू भट्टी बंद कराया ही नहीं है और बढ़ा दिया है।
क्या किया? दारू भट्टी बंद करा के बोलो, उसी में सरकार चल रहा है। बोलो काला वो दारू छोड़ा ही तब पसंद आई। सबसे पहले दारू भट्टी बंद कराऊंगा बोला था। जवान जवान लड़का बना दारू पी के एक्सीडेंट होते हैं, शरीर कर्म करत है तो का दारू से छोड़ावे ना। 5 साल ले वही भूपेश बघेल है इंदिरा आवास ला देती है तो गांव भरा बन जाती सारे धरे बैठे है मोदी देवत है। मोर का है मोर तो बुघेल बघेल देखने वाला नहीं है, मैं मजबूरी करत हूँ। हाथ गोर मोर कोकड़ी है, चल तो कहीं दे तिलेम का है, मैं 5 हाथ धरूँ तो बुघेल बघेल देने वाला नहीं है। मिला थे 5 जने दल 35 किलो है और 3 जने दल 35 किलो तो 5 जन 4 जन और 2 जन पूछ जाए वैसने। आज का दिन हो गए ना इंदिरा आवास मिला था मन ला न तो यह मिला थे, कहीं ठिकाना नहीं पड़ा थे। यहाँ तक हम चूहा हम जटना पिहड़ से सकेल के गुटू मुटू हान और हमार छित का कुरिया है ते में ये करना चाहथन, खटेल वो करना चाहथन, जटना पिहड़ना था चूल्हा भात बसी न चाहथन तो हम जिंदगी जिया था। ले बता आज का मजबूरी हम तपत हैं। सबसे बड़ी बात तो ये दारू है ना। अब आए और दारू पीने वाला कोई पूछिए नहीं है। देख ये राजनीति का नेता मन है ना, बस बनत ले नेता है, ओकर बाद गरीब के कोई पूछिए नहीं। मैं साफ बताता हूँ भाई, का हुआ था यहाँ गरीब कोई नहीं देखा थे। यहाँ जो नेता है सामने जो खड़े ना, जो सामने मतलब कर्मचारी है ओकरे मन ऊपर होते जो होना है, वो तो नेता मन जो देना है वो देते, लेकिन जो सामने जो कर्मचारी ना वो मन जो ना गरीब मन पास कोई आन नहीं रहे, सब चीज है और गरीब के कोई देखे नहीं भाई। पैसा बंद करवा दी राजनीति में कुछ ये पैसा कौड़ी गरीब आदमी दूधी बताता जौन हम किसी सन हो गए झगड़ा हमला मार के सुता दी, लेकिन गांव के मुखिया थे हमारे पास आबे नहीं करे, हमार जान ले दी तबाही का। कोई में सकेलबो बुलावा था तो ले एक घमाना चाहिए नहीं है, बहुत गरीबा बहुत सबला देवा था, जैसे जैसे कहा तैसे देवत आवा था। अब मोला कोनो हवत है तो चल तुम मोर घर दूजन सकेल हूँ, मैं ऐसे झगड़ा था कगड़ा था के तोला 2 बात तो टप्पा बता लाना चाहिए, आहित नहीं बता तो ही मैं। इस बार देख सकते हैं कि माहौल तो गर्म है, लेकिन अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तो दादी बता सरकार है भूपेश बघेल सब लोग अच्छा मस्त है करे लिखा है, हम पढ़े लिखे लियन बेटा काला बोलबो। मतलब भाजपा ले विजय बघेल खड़े हुए हैं। हाँ। पाटन तो यही चला देहन देख लो मन भास्कर चला देहन भाजपा ले ही दावेदारी। यही चला देहन। अच्छा तो भूपेश बघेल तो बने काम करते कहा थे, वो तो हमारा डहन नहीं कराते, तुम्हारा नहीं कराते। वही दे तो गोबर के खाद ला बनावा था, हम कमा था पैसा है आवत नहीं है ढंग से, गौठान वाले पैसा तो आवे नहीं करे ढंग से, बना था मेहनत का था हम ना सारी चीज के। तो कुल मिलाकर पाटन विधानसभा में मुकाबला तो कड़ा है, आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि किस प्रकार से किसके पक्ष में वोट जाएगा। फिलहाल तो जनता अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि भाजपा या कांग्रेस। काका और भतीजा में कांटे की टक्कर तो देखी जा रही है, कुछ जगहों पर काका कुछ जगहों पर भतीजा, लेकिन ये सिर्फ आने वाला वक्त विधानसभा चुनाव है, उसमें नतीजा निकल पाएगा कि आखिरकार किसके पक्ष में जाएगी वोट। हमको आवास नहीं मिला, जो अनुदान राशि मिलती 2 बार दी हूँ जनपद में वो नहीं मिला अभी तक। मेरा मिस्टर पैरालिसिस वाला है, मैं अकेला कमाते अपना लड़के बच्चे को पाल रहे, मेरे को कुछ भी नहीं मिला। पूछ लो अनुदान राशि के लिए ये कि अप्लाई वो भी नहीं मिला, आवास नहीं मिला, हमारे इधर नल नहीं मिला, मेरे घर में नल नहीं मिला, सबके घर में नल है, मेरे घर में नल भी नहीं है। भूपेश बघेल ने आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं, तो उसके लिए किस तरीके से आप लोग के बच्चे जा रहे हैं स्कूल? नहीं, गरीब लोगों को पूछता ही नहीं है, हम लोग गरीब है। ऑनलाइन किया था लेकिन नहीं आया। अच्छा पढ़ाने के लिए मैं भी सोच रहा था अपने बच्चे को। आपका क्या नाम है? ईश्वर कुमार कौशिक। कांटे की टक्कर रहेगा और हाँ, लेकिन आएगा तो विजय बघेल ही आएगा। भूपेश बघेल क्यों नहीं? वो तो वादा करता है, देता नहीं यार, कुछ ऐसी बोल भेर देता है, घोषणा बस करता है वो बस। तो भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि पूरा छत्तीसगढ़ का मॉडल पूरा देश में बगर रहा है, तो आप लोग अब मैं ही बोल रहा हूँ। मैं भी असनारा रहता हूँ। मेरा आवास आने के लिए 3 साल हो गया मैं देखते, अभी तक के बोला आएगा आएगा आएगा, अभी तक के नहीं आया, बस बोलता बस है, कुछ नहीं करता। मिलाकर यहाँ पर भाजपा कांग्रेस का मतलब कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हाँ मिलेगा। पाटन विधानसभा का बस स्टैंड है और बस स्टैंड में पहुंचे हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि माहौल क्या है, भाजपा या कांग्रेस। विकास होवत है, विकास होवत है, और का विकास रखे था
अरे आवाज घर काकरो नहीं देवा थे का है। अच्छा, आवास नहीं मिले? नहीं मिले हैं। अच्छा, हाँ। पेंशन मिलते कि नहीं मिले? पेंशन हो दियो केहरी से ऊ डकर दी अब का चाहिए हमें कमात हन तो खात हन कहीं है ही नहीं है। तो सरकार के काम काज से खुश है कि नहीं है? काम कैसे खुश नहीं रही बे। अच्छा, बने काम करे थे भूपेश बघेल। हाँ। इधर तो चाचा भतीजा खड़ा हो रहे थे। हाँ, तो कैसे करा? कैसे कर वो हमारे भूपेश बघेल के टक्कर है। टक्कर है तब वही मन लड़े हमारा काज कर। हाँ, तो वोट ला काला दहेदारी वोट लगा हमन भूपेश बघेल देबो काला देबो। कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं भैया लोग से कि क्या हाल है, क्या माहौल है भैया इस बार पाटन विधानसभा में? अब यहाँ कैसे है भाई कि पाटन में जो भूपेश बघेल भैया जो किए हैं ना, आज तक उससे पहले जो भी आए यहाँ मुख्यमंत्री सीएम बन के, आज तक कोई नहीं कर पाए हैं। जो यहाँ की सुंदरता है और जो विकास है पाटन का, वो ना हुआ है ना हो पाएगा। मतलब पाटन का मतलब पूरा विकास भूपेश भैया के हाथों से हुआ है। मतलब यहाँ के लोग सब खुश हैं, किसान भी खुश हैं, किसानों का भी मिल रहा है सब खेत का मुआवजा कुछ भी जो भी मिल रहा है वो भी सब सही है। मतलब उनका जो काम है वो अभी तक सही साठ है भाई, है ना। अब उनका जो माहौल है पाटन से तो उन्हीं का वर्चस्व है समझो। और विजय भैया भी हैं, उनको भी लोग मानते हैं, मानेंगे क्यों नहीं भाई। वो भी यहाँ भैया अभी पद में हैं भूपेश भैया, उनके बावजूद ना कम से कम पाटन का हाल चाल तो लेने आते थे लोग। उनको भी बहुत पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं उनको। मतलब दोनों में टक्कर रहेगा। कुछ लोग विजय भैया को पसंद करते हैं, कुछ भूपेश भाई को, है ना भाई। दोनों के बीच टक्कर कांटे का रहेगा। कहाँ से है बताइए? इस बार माहौल कैसा है? माहौल तो देखो भैया, अब दोनों बघेल जी आ गए आमने सामने। हाँ, वही कहीं ना कहीं तो इसमें अब एक सामाजिक भी हावी हो गया है, ऐसा है। और रही दूसरी बात, अब मैं तो ये देखो पढ़ा लिखा हूँ, दुकान चलाता हूँ मैं। अच्छा। फुटपाथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट है, PGDCA में वगैरह सब है। भूपेश बघेल तो रोजगार भत्ता दे रहा है, उसका लाभ नहीं, मिल मैं रहा है कि नहीं मिल रहा है? उसका वो कंडीशन ऊपर अप्लाई हुआ है। कंडीशन मेरा जो था ना वो पंजीयन रद्द हो चुका था, 2 साल पुराना नहीं था। अब वो जैसा भी है सर, लेकिन अभी क्या है ना, दुकान देखो अब मार रहे हैं पीछे, है ना, तो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ कम से कम 17-18 साल से दुकान लगा रहे थे, अभी भी लगा रहे हैं। हम लोग का एक ही डिमांड था, मैं अभी वर्तमान में फुटकर व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। हमको दाऊ जी का सब काम अच्छा है, छत्तीसगढ़िया, इसीलिए तो उसको जिताया ना छत्तीसगढ़िया है करके। लेकिन बस लास्ट एक ही हम लोग का वो है कि जितने भी यहाँ बस स्टैंड में 50-60 लोग लगाते हैं, जो भी है दुकान 40-50 जो भी है, हम लोग को उसी के माध्यम से जीवन रोटी और हम लोग का परिवार चलता है। तो हम लोग का एक ही मांग था कि जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो जो सरकारी राजस्व के विभाग से जो दर निर्धारित होता है नीलामी के पहले, अच्छा, हाँ, उस दर में हम लोग का आवंटन किया जाए। अच्छा। हम लोग फ्री में नहीं मांग रहे हैं कोई चीज़, शासन का चीज़ है, शासकीय चीज़ का क्या फ्री में मांगेंगे भैया तो टैक्स हम ही लोग के ऊपर भारी पड़ेगा। लेकिन हम लोग को फ्री में नहीं चाहिए, हम लोग को जो शासकीय मूल्य निर्धारित होगा ना उसमें आवंटन कर दिया जाए, हम लोग को भी रोजी रोटी चल जाएगा। क्या फुटपाथ में है तो हम लोग भी चाहते स्थायी हो जाए। अच्छा। जो भी रहे, और वो भी ऐसा दे कि कुछ पैसा ले ले पगड़ी के रूप में और कुछ पैसा को इंस्टॉलमेंट में हम लोग दे पाएंगे। ऐसा कुछ निर्धारित एक सुनिश्चित रास्ता निकाले, बस यही रिक्वेस्ट है। बस है आप लोग? हाँ है ना सर, धान बेचते हैं? सब बेचते हैं, सब है। तो कितना क्विंटल में बेचते हैं? अभी तो अब बाकी तो अभी नया रेट अभी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन 20 क्विंटल प्रति एकड़ करके सुना हूँ। हाँ, चल रहा है प्रक्रिया। बाकी वही बीजेपी भी वही कांग्रेस की तरह ही आप लोगों को देने लगे तो किसको चुनेंगे आप? अब देखो बात ये होता है सर, पाटन के अनुसार तो कुछ देने के लिए देखो, जो ये बात ये होता है कि योजना पहले कौन निकालता है। अच्छा। सही बात है कि नहीं? योजना पहले कौन निकालता है, बात ये आता है ना। बाद में आप उसका कॉपी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। जो योजना निकाला है ठीक है, उसका योजना चल रहा है। लेकिन इसमें क्या है ना, जैसे दाऊ जी को हम लोग छत्तीसगढ़िया समझ के चुने हैं, तो छत्तीसगढ़िया बात कहीं कहीं दिखाई भी नहीं देता। कुछ जगह परदेसिया लोग का ही वर्चस्व है। अच्छा। उसको थोड़ा सा काबू किया जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल माहौल कह सकते हैं कि भूपेश बघेल का है इस बार? समझ लो है 80-20 मान सकते हैं। अच्छा। कांटे के बराबरी नहीं है।
आ सकता है सर। अब देखो, अब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी कहीं कहीं फेवर में आ रहा है। तो अमित भैया भी है, हो सकता है 3 बघेल का चांस मत हो जाए ऐसा। हाँ, लेकिन जब बताया तो जा रहा है कि इस बार भूपेश बघेल और विजय बघेल के कांटे की टक्कर। हाँ नहीं, अभी तो नाम ओपन नहीं किया है क्रांति सेना से, लेकिन अभी जिस हिसाब से बोला जाए क्या तो भाजपा ने तो कर दिया है। हाँ, तो कहीं ना ऐसा ना भैया, पहले जो होता था इन लोग का विधायक वर्सेस विधायक वाला, उसमें कहीं ना कहीं वो जो रहता था ना, वो अभी भी देखने को मिलेगा। हालांकि विजय भी अभी है कि क्षेत्रीय लेवल के हैं, वो भी पाटन विधानसभा से बिलोंग करते हैं, सीएम साहब भी पाटन विधानसभा से बिलोंग करते हैं। वो तो रहेगा, जो भी रहेगा कहीं ना कहीं 50-50 चांसेस दोनों में से रहेगा। हाँ हाँ। अब ये तो वक्त ही तय कर पाएगा कि आखिरकार पाटन विधानसभा में किस तरीके से माहौल रहेगा। माहौल तो खैर हाल बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल का है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि भूपेश बघेल या फिर विजय बघेल, दोनों चाचा भतीजे हैं। दिलचस्प बात यही है कि आने वाला वक्त ही तय करेगा। और भी कुछ लोगों से जान लेंगे, चले जाते हैं। यहाँ माहौल ठीक है। कौन है, भाजपा की कांग्रेस? मैं कांग्रेस का हूँ। पाटन विधानसभा में मौजूद हैं और सीधे बस में बैठे हैं। सीधे बातचीत करेंगे लोगों से। इस बार भाजपा या कांग्रेस, सीधे चर्चा करेंगे कि इन लोग के राय क्या है। सीधे बात करेंगे। भाजपा की कांग्रेस इस बार 50-50 के चांसेस लग रहे हैं। 50-50 के चांसेस। इस बार तो चाचा भतीजे का टक्कर होना जा रहा है। अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ठीक है, अलग अलग माहौल है, अलग अलग जिस तरीके से भाजपा या कांग्रेस सभी ने अपना अपना ओपिनियन दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किस तरीके से किसके पक्ष में मुहर लगेगी, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। और लोगों से, इन लोग से पूछ लेते हैं कि क्या स्थिति है। ठीक है, अब नहीं पता कौन आएगा। ऐसी राय दे सकती हूँ, भाजपा आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल अलग अलग राय है। हमने पाटन विधानसभा का हाल जाना और जिस वक्त आपने हाल देखा होगा तो बिल्कुल अलग अलग जनता का ओपिनियन है। आप देखे होंगे कि कोई भाजपा कोई कांग्रेस, लेकिन हकीकत बात की जाए तो वहाँ पर अभी भूपेश बघेल का वर्चस्व दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसके पक्ष में जनता वोट करेगी, ये तो वक्त के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का वीआईपी सीट एक पाटन विधानसभा है, जिसमें एक दिलचस्प बात है जो है काका और भतीजा में सीधी मुकाबला है। लेकिन आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि उस सीट में किसका हाथ रहेगा, किसका छूट जाएगा। आने वाला ही वक्त बताएगा। कैमरामैन नवेश खान के साथ महेश कुमार साहू, न्यूज़ प्लस 21 रायपुर।